मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी। बडोली ने कहा कि बजट में जनता के सुझाव शामिल होने चाहिए और सुरजेवाला बोले कि जनता को झांसा दिया जा रहा है। तो कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब सिंह सैनी सरकार के बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने इस झांसा बजट बताते हुए कहा कि यह बजट हरियाणा की जनता के साथ बड़ा धोखा है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और विधवाओं की अनदेखी की जा रही है। और उड्डा के पास सिर्फ एक शब्द, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार से पूछा कि विपक्ष तो बजट को दिशाहीन बता रहा है, तो बजट में SYL के लिए कोई बात नहीं कही गई। तो इस पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 10 वर्षों से एक ही शब्द है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। और लखपति दीदी व कौशल प्रशिक्षण जैसे फैसले ऐतिहासिक रहेंगे, बडोली ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि जनता से प्राप्त हजारों सुझावों को बजट में शामिल किया गया है और हरियाणा एग्री डिस्कॉम की स्थापना, 3 किशोरियों को HVP वैक्सीन, अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 15,200 रुपये, मेक इन हरियाणा नीति, 35,000 सोलर पंप, लखपति योजना और कौशल प्रशिक्षण जैसे फैसले ऐतिहासिक हैं। और बुढ़ापा पेंशन के बजट में 40.74% कटौती हुई, जिसमें से 6,700 करोड़ से घटा और 3,970 करोड़ किया। मुख्यमंत्री ने 602 गौशालाओं को बांटे चारा, अनुदान के 68.34 करोड़ रुपए के चेक बांटे। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को दी गई है आर्थिक सहायता। सफदरजंग एनक्लेव में सीवेज युक्त पानी की आपूर्ति, जल बोर्ड की सैंपलिंग में कई घरों के नमूने में हुई पुष्टि। एक घर में 2400 तक पाया गया कोलिफॉर्म अकाउंट। मिनरल वाटर और पानी के टैंक का बड़ा खर्चा। सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, 6,200 रुपये प्रति क्विंटल MSP रहेगा। और मसूर की खरीद 20 मार्च और चने की खरीद 1 अप्रैल से होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की खरीद प्रबंधों की समीक्षा। हरियाणा में मसूर की खरीद 20 मार्च से 30 अप्रैल तक रहेगी और सरसों की खरीद 28 मार्च से 1 मई तक, चने की खरीद 1 अप्रैल से 10 मई तक और ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से 20 जून तक और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से 30 जून 2026 तय की गई है। अब अंबाला चंडीगढ़ रेलवे मार्ग पर तीसरी चौथी लाइन बिछेगी और भविष्य में 2 नई रेल लाइनों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। 2 नई रेल लाइन के लिए स्वीकृति मिलने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर सफर होगा आसान, लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ। डेराबस्सी से जीरकपुर बाईपास तक एलिवेटेड हाईवे बनेगा और वाहन चालकों का घटेगा समय, अनिल विज का बयान। अब स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति बढ़ाई जाएगी जागरूकता। CBSE ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 लाख रुपए के सोशल मीडिया अभियान को दी है मंजूरी। मिडिल ईस्ट देशों में 5 से 6 मार्च को होने वाली परीक्षा है स्थगित हुई। अब सरकार बोली कि 1.2 करोड़ छात्रों का आधार अपडेट होगा। केंद्र सरकार ने बताया कि UIDAI ने 7 से 15 वर्ष के 1.2 करोड़ बच्चों का अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक अपडेट स्कूल अभियान के तहत पूरा किया गया। सितंबर 2025 में UDISE प्लस एकीकरण के बाद 1.3 लाख स्कूलों में कैंप लगाए। हरियाणा में बरसों से चली आ रही होली पर्व मनाने की 3 अनोखी किस्में। बंचारी में फाग से अगले दिन सभी मिलकर खेले होली। देश से लेकर विदेशों तक हरियाणा के पर्व की धूम है। नीट 8 तक आवेदन और 10 से गलतियां सुधार सकेंगे। नीट UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को 10 मार्च से 12 मार्च तक गलतियां सुधारने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। अब IoT और AI और डेटा साइंस की पढ़ाई के लिए निमसेट की प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। NIT तिरुचिरापल्ली की ओर से आयोजित होगा यह एग्जाम।
सीबीएसई ने छठी से लागू की 3 भाषा नीति। अंग्रेजी अब अनिवार्य विषय नहीं है। अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में रखा जाएगा। फ्रेंच या जर्मन भी विकल्प के रूप में होंगी उपलब्ध। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि शैक्षणिक स्तर 2026-27 से छठी कक्षा के 3 भाषा नीति लागू की जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत अंग्रेजी अब अनिवार्य विषय नहीं रहेगा, बल्कि इसे विदेशी भाषा के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। छात्रों को छठी कक्षा से 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। नई नीति के अनुसार अंग्रेजी को विदेशी भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है। छात्र इसे एक विकल्प के रूप में चुन सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर पूरे देश में दिखा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, पहली बार 92.05 पर आया। विदेशी सामान होंगे महंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक युद्ध शांत नहीं होता, रुपये पर दबाव बना रहेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव से बाजार में भूचाल, निवेशकों के एक दिन में 10 लाख करोड़ डूबे। सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79 और 116 पर और निफ्टी 385 अंक गिरकर 24,480 स्तर पर आ गया। मेटल और बैंक शेयर्स सबसे ज्यादा गिरावट आई है। दक्षिण कोरिया का बाजार 12%, जापानी बाजार 4% टूटा। केंद्रीय वित्त आयोग ने निकायों तो राज्य वित्त आयोग ने गांवों का बजट ज़्यादा बढ़ाया। शहरों से ज़्यादा पैसा गांव के लिए विकास पर खर्च होगा। दोनों का बजट 2 साल में 42.59% बढ़ा है। आज के समाचार साथियों यहीं तक। तो नेक्स्ट अपडेट जल्द लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।